तू राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणन को वास। कि सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, नक मेरी ओर निहार। ब्रजलता तरु वृक्ष की, बैठ करूं मैं विश्राम। ब्रज रज मुख में डार के, मैं बोलूं श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री राधे श्याम। तो राधे मेरी मात है, पिता मेरे घन श्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधिकाय नमः, श्री राधारमणाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री भावांजलि मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री राधा देव्यो अर्पणमस्तु, राधा कृष्णार्पणमस्तु। बोले राधा रानी सरकार की जय। एक बार सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज पराभक्ति जो है, सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदवन्य वधौ, पालनीया चरोत्री संघारे चापि यस्या, जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्याः। पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपां, सास्मद वाचां प्रसन्नां विधि हरिगिरिसाराधितालंकरोतु। यह महामाया जो है, मैं इनकी संक्षेप में 5 मिनट कथा सुना देता हूं, क्योंकि आज किशोरी जी का पहले तो मन था कि 1 घंटे का प्रवचन होगा, पर समय जो है आगे निकल गया है, इसलिए अब आरती का भी समय अर्चन हो गया है। अब आरती होगी और फिर खूब बरसाने वाली का वर्ष जो है प्रसाद बरसेगा, लुटेगा नहीं बरसेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो हमारे जो भागवत जी में यजमान बने थे, चाहे हमारे भाई पूरनलाल जी पटेल हों, चाहे गोपाल भाई जी पटेल हों, चाहे राजू पटेल जी हों, चाहे रेजू देवती भाई पटेल हों, चाहे अपने मालगुजार जी हों, और जो बने थे बहुत भगवती राधा रानी के। देखो शास्त्रों में लिखा है, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारम नासम विधाय तत उदित विवेका। कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब तक किसी प्राणी का भाग्य उदय नहीं होता तब तक वह सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै, वह सत्संग में नहीं आ सकता। क्योंकि सत्संग में वही व्यक्ति आ सकता है जिस पर ठाकुर जी की कृपा नहीं, जिस पर किशोरी जी की कृपा हो, जब वही सत्संग में आ सकता है। लोग कहें भागवत जी में ठाकुर जी का नाम तो लिखा है, भागवत जी में, पूरी भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है, और लोग राधा जी को कुछ भी समझते हैं। पर भाई समझने की बात है,
राधा जी के समझ में क्यों नहीं आता? ये राधा जी का कहीं नाम ही नहीं है कि किशोरी जी का कुछ आप लोग इतना गाते हो, आप लोग इतनी पूजा अर्चा करते हो, तो आप ये बताइए किशोरी जी का कहाँ नाम है? अरे कहाँ नाम नहीं है ये बताओ। सबसे पहले भागवत जी की शुरुआत होती है तो पहले ही अक्षर श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, पहले ही अक्षर। अच्छा, और चाहे पहला श्लोक ले लो भागवत जी का, चाहे महात्मा का श्लोक ले लो, कहीं भी देख लो, चाहे अपन कह लें कि महात्मा में सच्चिदानंद रूप है, तो सच्चिदानंद कौन है? वही किशोरी जी तो हैं। कौन किशोरी जी? क्योंकि बैठो पलोयत राधिका पावेन, जिसकी पांव के किनारे नीचे राधा जी ऊपर बैठी, कन्हैया नीचे बैठे पांव दबा रहे हैं। तो ऐसी श्री राधा जी कहाँ नहीं है भागवत जी का? अरे सीधी सी बात ये देख लो, भागवत जी में जो लिखा है, आप उठा के देखना, भागवत जी में जो लिखा है वह काले अक्षर में है। जो लिखा है वो काला अक्षर है, पर कागज कौन सा है? सफेद। कागज सफेद। तो कृष्ण वर्णम तो सात कृष्ण, यानी जो काला है वो कन्हैया, यानी काली स्याही कन्हैया की, और सफेद पन्ना श्री किशोरी जी की। श्वेत वर्णा समुत्तिष्ठा कोसे वसना। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो भाई जो सफेद पन्ना जब तक सफेद नहीं आएगा, काले का कोई उपयोग ही नहीं है। तो किशोरी जी में जब तक कृष्ण लिपटेंगे नहीं, जब तक उनकी भी पहचान नहीं है। आई बात समझ में? तो कहना क्या चाहते हैं? एक बार और बोलना पड़ेगा। हम लोगों का कितना भाग्य उदय हुआ है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन, अनंत भाग्यों का उदय हुआ तब हम यहाँ पर बैठे हैं। और भागवत जी का जैसे उस महान ग्रंथ को श्रवण करने के बाद श्री राधा जी की पावन जो लीला है, उस लीला में प्रवेश करते उनका अर्चन कर रहे हैं। श्री किशोरी जी की यह कृपा ही है। अच्छा, कृपा उन्हीं पर होती है जिन पर उनकी दृष्टि होती है, और मेरे हिसाब से तो यहाँ जितने बैठे सब पर बड़ी दृष्टि है किशोरी जी की। प्रेम से बोलना पड़ेगा। एक बात और, तो मैं बात कह रहा था, एक बार और बोलना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था, भागवत जी के पंचम स्कंद में हरिवंश में वर्णन आता है कि यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवत तदाश्रया नेत्र यज्ञेश कथा महोत्सवा सुरोस लोगो अपि न वैसी सेव्यताम। यह पंचम स्कंद में लिखा है कि भगवान की यह जो कथा है, या भगवान की ये जो लीला है, या जो हम अर्चन कर रहे हैं, किशोरी जी का पूजन कर रहे हैं, नेत्र वैकुंठ कथा सुधो, यह वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में नहीं है कथा। नेत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। सत्संग मिल जाए तो वैकुंठ में सत्संग नहीं मिलता। नेत्र वैकेश मखा महोत्सवा, वैकुंठ में सत्संग नहीं मिलता। वहां पर तो समाधि वाले महात्मा जाते हैं, आराम से बैठो दर्शन शांत मुद्रा में। आप सोचो कि ये सत्संग की यहाँ पे मंच पे बैठ के पंडित जी बैठे, अर्चन हो रहा है और आप सब लोग बैठे हैं महात्मा, और सब ये तो सब परीक्षित के रूप में जो बैठे महात्मा ही हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि नेत्र यज्ञ से कथा महोत्सवा, वैकुंठ में कथा नहीं है, वैकुंठ में तो हरि दर्शन है। न भागवत तदाश्रय, वहां पर संत महात्माओं के भी दर्शन नहीं होते कि उनके पास बैठ जाओ और आप उनके पास बैठ करके खूब उनसे कथा श्रवण करो। नहीं, वहां पे तो केवल समाधि। पर भारत भूमि केवल ऐसी है, केवल भारत भूमि कह रहा हूं मैं भारत भूमि इसलिए कह रहा हूं, तत्रापि भारतवर्षम कर्म क्षेत्रम एव वर्षः। जो भारत भूमि भारतवर्ष है, कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर वैकुंठ रूपी हुआ है। वैकुंठ में जो वस्तु प्राप्त नहीं होती हमारी भारत भूमि में प्राप्त होती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जो कथा भारत भूमि के अलावा संसार में कहीं नहीं है। ये प्रवचन करने विदेश भी जाते तो महात्मा भारत के रहते हैं। तो भाई किशोरी जी का 5 मिनट जन्म सुन लो।
वृषभानु जी 5 भाई थे। तो जो वृषभानु किसे कहा जाता है? भानु यानी सूर्य, भानु यानी सूर्य, वृष यानी बछड़े या गौ माता। तो जिसके पास सबसे ज्यादा गौओं का यूथ हो या सबसे ज्यादा जिसके पास गौ माता हो, उसको ब्रज का राजा कहा जाता था। नंद बाबा राजा नहीं है, क्योंकि वृषभानु जी के पास है 11 लाख गौ माता। कितनी? 11 लाख। और नंद बाबा के पास केवल 9 लाख गौ हैं। तो जिनके पास 9 लाख गौ होते हैं उन्हें नंद कहा जाता है, और जिनके पास 11 लाख गौ माताएं होती हैं उनको वृषभानु कहा जाता है, यानी गौओं का सूर्य, यानी गौओं का रखवाला। ऐसा वृषभानु। कीर्ति इनकी पत्नी का नाम है। देखो कितना मेल है। कन्हैया की मैया का क्या नाम है? यशोदा। और राधा जी की मैया का क्या नाम है? कीर्तिदा। यशोदा का मतलब होता है, संस्कृत में व्याकरण में लिखा है, यशः ददाति से यशोदा, यानी जो यश प्रदान करे उसको यशोदा कहा जाता है। और यशोदा में और बढ़ोतरी कर दो तो जिसका वो यश होता है उसकी कीर्ति होती है कि नहीं? तो इनसे बड़े कन्हैया आए तो इनका केवल ऐसा ही हुआ, वहां पे किशोरी जी आई तो उनका कीर्ति हो गई। तो कीर्तिदा। संतान तो थी, एक पुत्र था, पर क्या हुआ, इनके यहाँ नंद बाबा जी जो हैं और वृषभानु जी पक्के मित्र हैं। संतान इनको भी नहीं हो रही थी, इनको भी नहीं हो रही थी। क्या करें? तो इनने क्या किया, जमुना जी में नहा करके, और नहा करके कहा कि एक काम करें, हमारे यहाँ जो पुत्र हो गए, या हमारे पास पुत्र, नंद बाबा कह रहे, हे वृषभानु जी, हमारे पास चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री कभी भी हो, यदि पुत्र हुआ और आपके यहाँ पुत्री हुई तो आप दोनों की शादी कर देंगे, अपन दोनों समधी बन जाएंगे। और यदि आपके यहाँ पुत्र हुआ, हमारे यहाँ कन्या हुई, तो आपका पुत्र और हमारी कन्या, तो विवाह कर लेंगे, पर हम समधी बन जाएंगे। पहले ही अभी पुत्र हुआ ही नहीं है, कहीं संकेत भी नहीं है, और वहां पे पहले ही चर्चा हो गई। तो पुत्र इनको प्राप्त नहीं हो रहा था। एक वृषभानु जी जो हैं, इनके मन में चाहती कि मेरे घर में एक लाली का प्राकट हो, किशोरी जी का प्राकट हो, क्योंकि इन्होंने 12,000 वर्षों तक, 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी। सुसैन नाम के पूर्व जन्म में राजा थे। जैसे यशोदा और जो यशोदा और नंद बाबा पूर्व जन्म के द्रोण हैं, और द्रोण की पत्नी का नाम है धरा। वही द्रोण और धरा दूसरे जन्म में यशोदा और नंद बाबा बन के आए। तो बहुत तपस्या की थी, तो एक पुत्री की कामना थी। तो किशोरी जी का खूब तप किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा पूर्व जन्म में कि हे राजन, आपको श्रेष्ठ किशोरी, ब्रह्मांड में इनके अलावा कोई है ही नहीं श्रेष्ठ, या सर्ग रूप जगत में बताओ, आपके पास वही पुत्री रूप में बन करके आएंगे आशीर्वाद। तो वही राजा जो है वो इस द्वापर अंत में आज से तकरीबन 5,800 वर्ष पहले वृषभानु बन के आए। और जब वृषभानु बन करके आए तो चाह थी कि एक कन्या की प्राप्ति हो। क्या करें? चारों तरफ भगवान की, अब यहाँ पे देखो ब्रह्मवैवर्तक पुराण में लिखा है कि राधा जी छोटी थी, कृष्ण बड़े। गर्ग संहिता में लिखा है कि कन्हैया का जन्म ही नहीं हुआ, कृष्ण भगवान को राधा जी खिला रही गोद में। बाद में दिव्य लीला, भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ के किशोरी जी उनको कन्हैया को खिला रही। तो दोनों देखो, वो लीला तो लीला है। किशोरी जी के विषय में पहले कोई कहे कि किशोरी जी के विषय में बताओ, पहले कन्हैया को जानना पड़ेगा जब कहीं किशोरी जी के पास पहुंचेंगे। भाई सीढ़ी एकदम से तो वहां पे नहीं चढ़ सकते। प्रेम एक रूपा सहसा विरासी, प्रेम की परिमूर्ति है वो। तो क्या हुआ, बहुत प्रार्थना की। तो कहते हैं यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पहले, मैं ब्रह्मवैवर्तक पुराण की कथा बता रहा हूँ, पहले लाला का जन्म हो, कृष्ण भगवान का जन्म हो गया।
नंदस्त्वात्मजोत्पन्नो जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नात सुचिर लंकरता। अब नंद बाबा के यहाँ बधाई में तो पहले ही चर्चा हो गई थी कि यहाँ आपके यहाँ पुत्री होगा और मेरे यहाँ पुत्री होगी, तो भाई शादी तो करेंगे, पहले ही चर्चा हो गई थी। तो जब कन्हैया का प्राकट्योत्सव हुआ 15 दिन पहले, और वैसे भी अपन देखा जाए तो दो रूप हैं, या तो कन्हैया 15 दिन बड़े हैं या तो राधा जी 11.5 महीने बड़ी हैं। कृष्णाष्टमी कृष्ण पक्ष में है और राधाष्टमी शुक्ल पक्ष में है, या तो 15 दिन का या तो 11.5 महीना का हेर फेर है, दो ही बातें हैं। तो ऐसी स्थिति बनी, नंद बाबा के यहाँ सब लोग बधाई लेके आ रहे थे। आपको पता होगा, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, जोर से बोलो, नंद घर आनंद भयो। ये उत्सव चल रहा था नंद भवन में, तो वृषभानु जो बरसाने थे, देखो राधा जी का प्राकट रावल ग्राम में हुआ है, रावल ग्राम है बरसाने के निकट है। वो तो बाद में गोकुल में कन्हैया रहे, रावल में राधा जी रही, वो तो कंस के भय से राधा जी बरसाने चली गई और कन्हैया वृंदावन आ गए गोकुल छोड़ करके। तो यहां पर उत्सव मन रहा है, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वहां से उनने बधाई भेजी वृषभानु जी ने, अभी पुत्री नहीं हुई थी, तो वृषभानु जी ने बधाई भेजी। तो बधाई में उन्होंने क्या लिखा, बधाई में यहाँ पे लोग गा रहे गोकुल में नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन बरसाने से जो बधाई आई उसमें और कुछ चल रहा है। उसमें क्या चल रहा है, वहां के लोग गा रहे हैं बरसाने से टीका आयो। टीका समझ रहे, टीका वो बारात में जब मिलते हैं, तो टीका। तो यहाँ पर वहां पे लोग गा रहे हैं नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लेकिन बरसाने से जो बधाई लेके आए वहां बरसाने वाले, तो वे क्या कह रहे, बरसाने से टीका आयो, यानी जसोदा का छोटा धोटा, धोटा यानी पुत्र, जसोदा ने धोटा जायो, जायो यानी जन्म देना, तो जसोदा ने धोटा जायो और बरसाने से टीका आयो, यानी वो पहले ही तैयारी करके लाए हैं कि तिलक बंधन भाई कर देंगे, इनको स्मरण करा देंगे कि हमारी अपनी पुत्री होगी तो विवाह होगा, पहले ही संधि बन रहे, तो प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो नंद बाबा ने कहा भाई आप अभी तो पुत्री आपके वहां हुई नहीं है और आप टीका ही लेके आ रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आई। तो महात्मा की कृपा खूब बरसेगी आप तो बस बोले ठीक है। तो यहाँ पर राधा जी जो हैं बाद में आई, तो 1 वर्ष तक कठिन तपस्या की, उसका परिणाम हुआ कि एक दिन राधा जी का जो तेज पुंज है आकर के वृषभानु जी में समाहित हुआ और दिव्य वायु किशोरी जी कीर्तिदा में समाहित हो गई। और कहते हैं वह तेज पुंज जैसे 9 महीने का हुआ। 9 मास क्या है आपको समझना पड़ेगा। 9 मास में स्त्री को क्या करना चाहिए, नवदा भक्ति करनी चाहिए, नवदा भक्ति। तो यहाँ पर बरसाने में कुंभन दास जी महाराज ने, ब्रज के रसिक संत हैं कुंभन दास जी महाराज, उनने अपनी पत्रावली में लिखा है 1-1 महीने का 1-1 वर्णन की क्या क्या उनको क्या प्राप्त हुआ था। पहले महीने में यश मिला, दूसरे महीने में कीर्ति, तीसरे महीने में उन्नति, चौथे महीने में ज्ञान, 5वें महीने में वैराग्य, 6वें महीने में कृष्ण का दर्शन स्वरूप प्राप्त, 7वें महीने में उन कीर्तिदा को ऐसी अनुभूति हो रही कि राधा कृष्ण सामने खड़े, 8वें महीने में राधा जी दिखने लगी, 9वें महीने में तो सर्वम राधा सर्वम मयि च राधा, सब में राधा दिखने लगी। और वही राधा जी कहते हैं वायु वेग से प्रकट हुई और कहते हैं जाकर के यमुना जी के किनारे वृषभानु जी और कीर्ति मैया जो है स्नान करके जब तब करके भगवान का स्मरण कर रहे थे नारायण का कि हे प्रभु एक कन्या का जन्म हो जावे। तो कहते हैं एक कमल खिला था, वह कमल चला आ रहा था यमुना जी के बहते बहते। कहते हैं कमल पे क्यों प्रकट हुई इसका भी हम आपको कारण बताएंगे, क्योंकि किशोरी जी को धारण करने की शक्ति ब्रह्मा में नहीं है। ब्रह्मा की कोई भी सृष्टि में किशोरी जी नहीं आती, कमल पे प्रकट क्यों हो रही है अब इसका कारण मैं अभी बताऊंगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा।
बहा चला आ रहा है एक कमल। कहते हैं उस कमल की 8 पंखुड़ियां जैसे ही खुली तो उसमें एक नील कमल सी एक बालिका पड़ी है। जैसे ही उठाया इनको दिव्य क्रांति हुई और जैसे ही क्रांति हुई उनमें आकर्षण हुआ। कहते हैं उस कन्या को उठा करके जैसे ही गोद में लिया, कहते सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। ये तो परब्रह्म जगदीश जगदाधार। कहते हसी जिन लाल की मुस्कान में ताहि बिसरी वेद विधि जब योग संयम जहाँ ध्यान नियम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान सब छोड़ करके जो महात्मा कीर्ति किशोरी जी का भजन करते हैं, आज वही किशोरी जी पुत्री रूप में इनके यहाँ प्राप्त हो गई। कहते इन्होंने जैसे लिया और मन में हुआ कि ये मेरी पुत्री बनेगी, वहां से इनकी वह जो तेज पुंज है वह कीर्तिता की गोद में आया और वृषभानु जी ने हाथ फेरा उनको सिर पर। कहते वहीं से उस पुत्री का नाम श्री राधा पड़ गया और राधा इनकी पुत्री। बोले राधा रानी की, एक बार और बोले राधा रानी की, बोले राधा रानी की। कमल पर क्यों आई इसका स्पष्टीकरण, क्योंकि आप लोग कम सुन रहे हैं, टीवी पर बहुत लोग सुन रहे हैं, तो स्पष्टीकरण में इसलिए भी कर रहा हूं। किशोरी जी को धारण करने की ब्रह्मा की सृष्टि में ताकत नहीं है। कमल जो है ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता, कमल तो नारायण से प्रकट है, तो केवल कमल नारायण की सृष्टि में आता है। इसलिए भगवान कहते हैं, किशोरी जी कहती हैं, वहां पर ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, हे किशोरी जी आप तो नारायण की सृष्टि में जो कन्हैया की सृष्टि में जो पुष्प आता है उसी पुष्प में आप जाइए, आसन बनाइए। कहते हैं उस पुष्प पर किशोरी जी आ गए। प्रेम से बोलना पड़ेगा।